हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस की बात करें तो हमने बहुत सारे टर्म्स देखे हैं। मेटा सेंटर देखा, मेटासेंट्रिक हाइट कैसे डिसाइड करते हैं वो भी देखा। उसमें एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो देखा, एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन मेटासेंट्रिक हाइट। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख सकते हैं। अभी आज हम बात करने वाले हैं मेटासेंट्रिक हाइट डिसाइड करने की एक और मेथड जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड से मेटासेंट्रिक हाइट कैसे डिसाइड करेंगे वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। और साथ साथ ये थ्योरी पक्का करने के लिए उसके रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल भी लेने वाला हूँ। कई बार एग्जामिनेशन में एक्सपेरिमेंटल मेथड के रिलेटेड न्यूमेरिकल होता ही है, तो एक न्यूमेरिकल भी आज हम देने वाले हैं। चलिए मेथड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस मेथड को समझने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मेटासेंट्रिक हाइट डिसाइड करने की ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। अभी इस मेथड में मैंने फिगर ड्रॉ करके तैयार रखी है। फिगर को पहले समझ लेते हैं। फिगर में हमें ये मान लो कि ये फ्लोटिंग वेसल हमें दिया है। दिस इज फ्लोटिंग वेसल, इट इज ए फ्लोटिंग वेसल। और ये जो वेसल है उसके एग्जैक्टली सेंटर लाइन पर हमने एक छोटा सा वेट लगाया है जिसको कहते हैं W1। तो हम कह सकते हैं कि W1 इज नॉन वेट। छोटा सा वेट है बट इट इज नॉन टू अस, वेट लगाया है। अभी ये वेट भी सेंटर लाइन में है, तो G जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और B जो लगेगा वो सेंटर ऑफ बॉयंसी है। तो ये फ्लोटिंग बॉडी है, लेकिन इनिशियली इट इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्लोटिंग वेसल। अभी ये W1 जो है नॉन वेट है, तो कंप्लीट जो वेट है जिसको हम कहेंगे कैपिटल W जिसको हम कहेंगे वेट ऑफ द वेसल, वेट ऑफ द वेसल, जिसमें ये भी काउंट हो जाएगा। कौन सा? W1। तो इंक्लूडिंग W1 हम ऐसा कह सकते हैं, इंक्लूडिंग W1, राइट। अभी W1 वो ये W में आ गया है। G जो है जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और हमें ये भी पता है जो B है, इट इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी। B इज सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो इतना हम लिख सकते हैं फिगर ड्रॉ करने के बाद। अभी आगे हम करते क्या है, ये जो ऊपर सेंटर लाइन पर हमने वेट रखा है छोटा सा W1, उसको हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड। कितना डिस्टेंस लगा के? X। मान लो कि यहां से मैंने शिफ्ट किया ये साइड, तो ये साइड वेट बढ़ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? X। सो X डिस्टेंस से हमने इसको शिफ्ट किया यहाँ। जैसे हम टिल्ट करते हैं, मीन्स पूरी बॉडी जो कंप्लीट बॉडी है वेसल की वो भी टिल्ट हो जाएगी, क्योंकि वेट ये साइड खिसका है। तो यहाँ खिसकने की वजह से हमारा जो सेंटर ऑफ बॉयंसी B था, इट इज शिफ्टेड टू B1 इक्विलिब्रियम कंडीशन लाने के लिए, एंड G इज शिफ्टेड टू G1। तो ये नई कंडीशन मिली G1 एंड B1। और वहाँ से हम वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करते हैं, तो वो पहले वाली लाइन जो थी नॉर्मल लाइन, इसको इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारा मेटा सेंटर होगा M, वो हमें पता है। और यहाँ जो एंगल बनेगा जिसको हम कहेंगे थीटा, थीटा जो है वो एंगल है, राइट। ये थीटा एंगल। अभी ये एंगल प्रैक्टिकली हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग प्लम्ब लाइन एंड एंगल प्रोटेक्टर। प्लम्ब लाइन जिसको हम कहते हैं ओलंबा डोरी, जो मेशनरी वर्क में यूज होता है। तो एक वर्टिकल जो स्ट्रिंग है जिसको प्लम्ब लाइन कहेंगे, प्लम्ब लाइन एंड प्रोटेक्टर, एंगल प्रोटेक्टर, एंगल प्रोटेक्टर, ये दोनों की हेल्प से हम ये एंगल थीटा मेजर कर सकते हैं। तो ये नया पिक्चर आपको समझ में आ गया। W1 इज शिफ्टेड हियर, हमें नया मेटा सेंटर M मिला, नया पोजीशन G1 मिला और नया सेंटर ऑफ बॉयंसी वाला पोजीशन B1 मिला।
और जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया है वो है स्मॉल एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी स्टूडेंट्स समझने वाली बात यहाँ ये है कि जैसे हमने छोटा सा वेट को शिफ्ट किया तो यहाँ एक मोमेंट क्रिएट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक्स। तो उसको बैलेंस करने वाला एक मोमेंट है जहाँ जी शिफ्ट हुआ जी1 की ओर। तो जी का शिफ्टिंग हुआ जी1 की ओर और उसकी वजह से जो मोमेंट हुआ वो इसको बैलेंस करेगा। तो हम दोनों मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। पहले द मोमेंट, लेट मी राइट हियर, द मोमेंट ड्यू टू चेंज ऑफ जी का जो पोजीशनिंग चेंज हुआ तो उसकी वजह से जो मोमेंट हुआ वो जी1, जी की शिफ्टिंग हुआ जी1 की ओर और जो टोटल वेट था वेसल का वो था W। तो जी1 इंटू डब्ल्यू हुआ। और दूसरा जो मोमेंट है वो ड्यू टू मोमेंट ऑफ W1। तो दूसरा मोमेंट ड्यू टू मोमेंट ऑफ स्मॉल वेट W1, तो वो होगा W1 इंटू एक्स। कितना मूवमेंट हुआ x। इन दोनों को हम इक्वेट करने वाले हैं। तो इक्वेट कैसे करेंगे वो मैं ये यहाँ आपको दिखाता हूँ राइट साइड की ओर। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अभी जी1 इंटू डब्ल्यू, सो व्हाट कैन आई राइट, दोनों को इक्वेट करते हैं तो जी1 मल्टीप्लाइड बाय W इज इक्वल टू स्मॉल W1 मल्टीप्लाइड बाय x, ऐसा होगा। अभी जी1 जो है उसकी जगह मैं लिख सकता हूं GM tan थीटा। वो कैसे आया वो समझना जरूरी है। देखो ये आप डायग्राम जो है M, G और G1, अगर मैं वो डायग्राम यहाँ जनरेट करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये वर्टिकल लाइन थी पहले, ये हमारा M है, ये इनिशियल पोजीशन G थी, शिफ्ट हुआ G1 की ओर ऐसे, और ये एंगल बना थीटा। तो G शिफ्टेड टू G1। अभी ये पोजीशन जब हम मानते हैं तो tan थीटा का इक्वेशन क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन सी हुई, G1 एंड एडजेसेंट साइड बिट्स GM। तो ये इक्वेशन लगेगा। अभी G1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, GM tan थीटा। तो G1 की जगह मैंने लिखा GM tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल W इज इक्वल टू W1 इंटू एक्स, ऐसा इक्वेशन बनेगा। और GM तो क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट है जो हमें चाहिए। तो GM इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, W1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय W कैपिटल tan थीटा। ये जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो हमें मेटासेंट्रिक हाइट डिसाइड करने में हेल्पफुल होगा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मेटासेंट्रिक हाइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दोनों मोमेंट को हमने इक्वेट किया है और इक्वेट करने के बाद G1 की वैल्यू हमने लिखी है GM tan थीटा। GM tan थीटा कैसे आया वो मैंने ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको दिखाया है। तो ये इक्वेशन प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करके हम डिसाइड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए इक्वेशन का यूटिलाइजेशन कहाँ है, इसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ और उस न्यूमेरिकल को इस इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस प्रकार है। इट इज एन एक्सरसाइज प्रॉब्लम गिवन इन द बुक ऑफ आर के बंसल फ्लूइड मैकेनिक्स और क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन का डेटा है, अ पॉन्टून ऑफ 1500 टन्स डिस्प्लेसमेंट इज फ्लोटिंग इन वाटर। पॉन्टून दिया है जिसका वेट है 1500 टन्स। अ वेट ऑफ 20 टन्स इज मूव्ड। छोटा जो वेट जिसको कहते हैं वो 20 टन्स का है। इट इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। 6 मीटर डिस्टेंस जो जिसको हम एक्स कहते हैं, अक्रॉस द डेक ऑफ पॉन्टून विच टीज द पॉन्टून थ्रू एन एंगल ऑफ 5 डिग्री। और एंगल जो थीटा मिलता है वो 5 डिग्री है। फाइंड
मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द पॉन्टून। तो यहाँ हमें मेटासेंट्रिक हाइट डिसाइड करनी है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो मेथड अभी हमने थ्योरी में देखी और जो इक्वेशन डिराइव किया, उस इक्वेशन का यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारे सामने हम रखते हैं और जो प्रॉब्लम में डेटा दिया है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। वेट ऑफ द पॉन्टून पहले हमें दिया है, दिस इज वेट ऑफ द पॉन्टून। वेट ऑफ द पॉन्टून इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इज इक्वल टू वेट ऑफ द पॉन्टून। जो वेट ऑफ द पॉन्टून जो हमें दिया है वो 1500 टन्स है। तो W इज इक्वल टू 1500 टन्स मीन्स 1500 और 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो kg में कन्वर्ट हुआ, मुझे चाहिए न्यूटन में, तो इट इज़ मल्टीप्लाइड अगेन बाय 9.81। तो इतना न्यूटन हमारा W आएगा। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.81। अभी जो स्मॉल W1 है जो यहाँ रखते हैं, स्मॉल वेट W1, वो हमें दिया है 20 टन। तो 20 इंटू 1000 इंटू 9.81, वो भी न्यूटन, क्योंकि ये दोनों फोर्स है। साथ में हमें थीटा दिया है एंगल, थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री। और जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है एक्स, वो हमें दिया है 6 मीटर। सो एवरीथिंग इज गिवन हियर। हम इक्वेशन रख सकते हैं GM इज इक्वल टू W1 एक्स, ये जो इक्वेशन है, डिवाइडेड बाय W tan थीटा। और इक्वेशन रखते हैं तो W1 मीन्स 20 इंटू, मैं वैसा ही रखता हूँ, 20 इंटू 1000 इंटू 9.81 और उसके साथ है x मीन्स 6 डिवाइडेड बाय कैपिटल W मीन्स 1500 इंटू 1000 इंटू 9.81 एंड इंटू tan थीटा मीन्स tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री। ऐसा इक्वेशन हम रख सकते हैं। अभी आप देखें तो 9.81 दोनों जगह तो कैंसल्ड, 1000 भी कैंसल्ड, एक जीरो भी यहाँ चला जाएगा। बाकी जो बचा उसको कैलकुलेटर से जब हम सॉल्व करते हैं और वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आती है 0.9145 मीटर, 0.9145 मीटर। तो ये हमारा आंसर हुआ GM। GM इज 0.9145 मीटर। सो सिंपल ये इक्वेशन यूज करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंड इट इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन मेटासेंट्रिक हाइट। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत छोटा है, समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।